अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, खैर अभी तो असर का टाइम होने वाला है, लेकिन व्लॉग में अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है और सुबह मैं पानी की 2-3 बोतलें ये लाजमी पी लेती हूँ और उसके बाद अपना काम ख़त्म किया। और ये आज मैंने कपड़े निकाले हैं। मैंने जाना था अपनी बहन की तरफ, उसकी बेटी हुई है और आज मैंने सोचा मैं ये पहन के जाऊँ। इंसान सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। खैर दाऊद, उसको भी मैंने नहला के और तैयार कर दिया था और ये मैंने तैमूर की शादी पे उसका गैलिस लिया था और आज मैंने सोचा इसको मैं, बेल्ट तो नहीं है मेरे पास इसका, तो आज मैं इसको ये पहना देती हूँ तो अभी इसकी जो शॉर्ट्स हैं वो फ़िक्स रहेंगी। इतनी देर मुझे बिलाल ने कॉल की कि मैं वापस आ रहा हूँ। वो अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था, तो हबस बहुत थी, बारिश तो हुई थी लेकिन हबस गर्मी हद से ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा नींबू पानी बना लेती हूँ क्योंकि नींबू पड़े हुए थे फ्रिज में। तो तैयार वगैरह मैं और दाऊद दोनों तैयार थे। हमने बिलाल के साथ नहीं, हमने मेरे अब्बू के साथ जाना था, तो नीचे भी सब लोग तैयार थे। और इतनी देर में मेरे अब्बू के कोई जानने वाले हैं, उनकी फौतगी होगी, तो अब्बू और अम्मी दोनों उधर चले गए, तो हम लोग जा ही नहीं सके। हम लोग रह गए हम लोग फिर घर में ही। और अभी जो है मैंने बिलाल के लिए नींबू पानी बनाया है और अब हो रही है जी शेल्फ साफ़, क्योंकि छोटी छोटी कीड़ियाँ मेरे तो किचन में फ़ौरन आ जाती हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मेरे किचन में फ़ौरन छोटी छोटी कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और बाल जो है, जब मैं जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ उस दिन क्या होता है कि थोड़े से फ्रिज़ी रहते हैं, लेकिन अगले दिन इतने अच्छे हो जाते हैं बाल। तो प्लीज़ मेरे बालों को मत जाइएगा कितने रूखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे बाल। मैंने इन पे इतने ट्रीटमेंट्स भी कराए हुए हैं, उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये दाऊद जो है देख रहा है टीवी, और टीवी तो नहीं देख रहा है, खैर अपने टॉयज़ के साथ लगा हुआ था, लेकिन वैसे मैं उसको टीवी लगा दिया। और ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे होंगे सब चीज़ें, तो ये बिलाल इन्हीं के साथ लगा हुआ था। और साथ में अभी मैंने उसको ठंडा ठंडा नींबू पानी बना के दिया है और साथ में नीम को रख दिया है। कोई फ़ायदा नहीं आजकल की बारिशों का, क्योंकि ना तो हवा चलती है। आज हवा चल रही है थोड़ी सी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन वैसे हवा कोई नहीं चलती है, बस मौसम ही नज़ारा ही है। और अभी जो है बिलाल के साथ थोड़ी गपशप लगाई और उसके काम के हवाले से डिस्कस करी थी। फिर दाऊद के पास आ गई, कुछ लर्निंग टॉयज़ थे तो मैं दाऊद को ABC सिखा रही थी। और अब जो है दाऊद को मैं खिला रही हूँ फ्लेवर योगर्ट प्रीमा का। ये बड़े मज़े का होता है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा। तो ये सारे ये फ्लेवर्स इसको पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली मैंगो पसंद है, तो मैं इसके लिए मैंगो ही लेके आती हूँ। और ये समझता है कि ये आइसक्रीम है, तो ये और भी शौक़ से खा लेते हैं। तो अभी बस इसको यही खिला रही हूँ। बस ये वीडियो में ही ऐसा लग रहा है कि तेज़ तेज़ मैंने इसको खिलाया है। वीडियो असल में मैंने थोड़ी सी फ़ास्ट फॉरवर्ड की हुई है, तो खिलाया मैंने इसको बिल्कुल आराम और तसल्ली के साथ है। जब इसने अंदर कर लिया पहला निवाला, फिर मैंने इसको दूसरा खिलाया है। खैर अभी काफ़ी देर के बाद, मतलब आधा घंटा गुजर चुका था, तो मैंने खाना बनाना था। खाने में टाइम होता है, तो उस दौरान मैं बिलाल को कुछ ना कुछ दे आती हूँ, क्योंकि उसको बहुत भूख लगती है और काम भी इतना हैवी ड्यूटी होता है उसका। तो फिर मैं साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं बिलाल को भी देती रहूँ, एनर्जी जाती है उसके अंदर भी, साथ ही दाऊद को भी। तो बिलाल को मैंने मिल्क शेक बना दिया। और अब जो है मौसम थोड़ा सा अच्छा था बग़ैर हवा के, तो मैंने कहा छत पे जाती हूँ, शायद हवा हो। और नीचे जो है वो कुत्ते बहुत लड़ रहे थे ना, तो मैंने कहा देखूँ क्या हो गया, किसी बच्चे के पीछे तो नहीं भाग गए। तो अब जी छत पे आ गई हूँ। और ये अब्बू मेरे ने प्लांट्स रखे हैं, अभी इनके लिए गमले लाना बाकी है, गमले नहीं लाए अभी। और ये जो बेलें शेलें आपको नज़र आ रही हैं, ये भी अब्बू लेकर आए हैं। और ये जब बिल्ली, ये तो मैंने वीडियो में बाद में देखा तो मुझे पता चला कि बिल्ली गुज़री है। मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ गुज़री है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, वहम ही है मेरा। और टंकी से आवाज़ आ रही थी पानी की, तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि देख लो इसको पानी भर गया या नहीं। अगर भर गया तो मैं नीचे बताऊं कि मोटर बंद कर दें, या कहाँ तक पहुंचा तो नज़र ही नहीं आ रहा था, हर तरफ पड़ियाँ ही पड़ी हुई थी। और ये है जी मेरा
मोहल्ला ऐसे तो देखने में नज़र आता है कि मकान के साथ मकान जुड़ा हुआ है, जो कि जुड़ा हुआ है, लेकिन दूर से ऐसे देखो तो लगता है कि लोग गुज़रते कैसे होंगे, स्पेस कहाँ से आएगी, गलियाँ कहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन ठीक ठाक खुली खुली गलियाँ बनी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा खुली नहीं और बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं है। और अब जी आ गई हूँ मैं नीचे, और अब जो है फाइनली खाने की तैयारी शुरू करेंगे। और खाने में आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ, मतलब खूबसूरत लग रहा था ना मौसम मुझे खैर से कि पसंद नहीं है, तो छोले भटूरे बनाने का मेरा दिल था। पूरियाँ नहीं, पूरियाँ इज़ समथिंग डिफरेंट। तो मैंने अब ले लिया है 2 कप मैदा, और इसमें मैंने 1/3 कप सूजी ले लिया और अच्छी तरह छान लिया है। और इसके बाद मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उन्हीं के साथ बनाया। इसमें मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, और अब मैं इसके अंदर आधा कप दही डालूँगी। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना भी फूली इतनी ज़्यादा तो हू केयर्स, वैसे भी वो सिर्फ फूलती हैं जब तक वो कढ़ाई में पड़ी होती हैं। अब मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया है, और अब इसको गूँधूँगी अच्छी तरह। हाँ, तो मैं बता रही थी कि पूरियाँ जो हैं वो सिर्फ जब आप प्लेट में डालते हो तो वो बैठ सी जाती हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई कि फूलेगी नहीं, ये है वो है, मैं ये छोटी छोटी टेंशन्स नहीं लेती। खैर, अब बनाने हैं चने। आटा गूँध के रख दिया है, जब तक वो थोड़ा सा सेट होगा मैंने सोचा सालन बना लूँ। मेरे पास टिन पड़ा हुआ था चनों का, लाई मैं चाट के लिए थी, लेकिन चाट बनाने का मौका ही नहीं मिल सका मुझे। तो अभी डाल दिया है 1 कप ऑयल में मैंने ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और अब प्याज की जो मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था प्याज को वो डाला है, और साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इस तरीके से आप बनाएं ना चने। मुझसे किसी ने चने की रेसिपी भी मांगी थी, तो अगर आप देख रही हैं या देख रहे हैं तो ये आप ज़रूर ट्राई करें कि बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो प्याज को आप ब्लेंड कर लें थोड़ा सा पानी डाल के, और बिल्कुल वो मिक्स हो जाए, नज़र ना आए। और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाल लिया, टेबल स्पून नहीं 1 टीस्पून मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तो नहीं डलता, लेकिन मुझे पसंद है टेस्ट अदरक लहसुन का, तो इसलिए मैंने डाला है। और टमाटर की भी आपने प्यूरी ही बनानी है, पानी डालना है थोड़ा सा, और टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है। प्याज जो है मैंने ये 1 टिन के हिसाब से मैंने 2 छोटे छोटे से प्याज लिए हैं, मतलब अगर एक मीडियम साइज़ का है आपके पास तो भी बहुत है। और टमाटर मैंने 2 लिए हैं बड़े वाले। और अब मैंने मसाले अपने उसके मुताबिक डाले हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। तो सूखा धनिया डलता है, हल्दी डलती है, और मिर्चें और नमक, बिल्कुल बेसिक से मसाले जो होते हैं वो डलते हैं। जितने जितने आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना चाहते हैं उतने डालें। मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाले हैं, मतलब भर के नहीं, फुल नहीं, थोड़ा सा कम, 1.5 टीस्पून कर लें, उस हिसाब में मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। और अब जो है इसको मैंने अच्छी तरह भूना है, तेल अलहदा हो गया, उसके बाद मैंने चने डालने हैं उसके अंदर। और मीनवाइल मैंने सोचा ये जो इतना मैंने बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, अब मैं इनको धो देती हूँ। तो धोने से पहले मैंने ये स्ट्रेनर धोया है, टिन से चने निकाले हैं, और उन चनों को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। जो टिन फूड होता है उससे आपको कैंसर भी हो सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि कम ही लाएं। मैं कम ही लाती हूँ घर में। अब पहले तो मैं चने हर ग्रोसरी के साथ लाती थी, लेकिन अब मैंने कम किया हुआ है काफ़ी। तो अभी मैंने अब मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, घी लादा हो गया, तेल जो भी आप डालें। उसके बाद मैंने मेथी डाली है। ये टाइम होता है सही मेथी डालने का, जैसे हम मेथी डालते हैं तो इतनी पूरे घर में खुशबू हो जाती है। और साथ ही मैंने डाल दिए हैं चने, और अब मैंने इसमें गर्म पानी का गिलास डाल दिया। चने गलाने का मकसद नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही गले हुए हैं, क्योंकि टिन में आपको पता है चने कुकड ही होते हैं। और साथ में मैंने डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें बीच में से काट के। पानी डालने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ग्रेवी बन जाए, थोड़ा सा चनों के साथ लगा के खाने के लिए शोरबा या सालन हो रोटी के साथ। तो अब डाल दिया गरम मसाला, मैंने स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून। और अब जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है गरम मसाला, वरना सालन का जो कलर है वो काला काला सा हो जाता है। मुझे सालन का कलर सुर्ख पसंद है। तो अब रख दिया मैंने तवा, और अब साथ ही साथ मैंने सोचा कि ये बर्तन अब धो लेती हूँ, क्योंकि खाने के भी जब हो जाए ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बर्तनों में तो, मेरे घर के बर्तनों में तो वैसे इतनी बरकत है, आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद सिंक भर जाता है।
मतलब मैं बाज़ लोग देखती हूँ कि इतने ज़्यादा लोग घर में रह रहे होते हैं लेकिन उनके बर्तन नहीं इकट्ठे होते। और अब जी बन गया मेरा खाना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है इसमें से, ये देखिए। बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए हम लोगों को। और अब जो है पूरियाँ तलने का टाइम है, तो मैं तल लूँगी पूरियाँ नहीं, सॉरी, भटूरे इसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। पूरियों में आपको पता है सूजी नहीं डलती है और दही नहीं डलता है, तो कुछ लोग डालते हैं, लेकिन जब मैं बनाती हूँ पूरियाँ तो मैं उसमें आटा जो है वो दूध के साथ गूँथती हूँ इस तरीके से करके। तो इसको नीम गर्म पानी से गूँधा है मैंने आटे को। तो जी ये फिर मेरा ना कैमरा ही बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने नीचे भी भिजवाई थी अम्मी के घर भी, और ये इतनी हैवी होती हैं कि दो खा के बंदा जो है बहुत रज्जा हुआ फ़ील करता है, मतलब बहुत रज जाता है, फीलिंग सा बंदे को फ़ील होता है कि मैं बहुत स्टफ़्ड हूँ अब। मतलब मैं तो फ़ील करती हूँ क्योंकि ये ऑयल में सही करके तली गई होती हैं। तो अब मैं सालन डाल के दूँगी बिलाल को। तो मैंने वैसे तो बिलाल को खुद डालना आता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद डाल के दूँ। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे दिखानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने बिलाल को ही डाल देती हूँ पहले। वैसे तो मैं अपनी प्लेट में भी पहले डाल सकती थी। तो ये देखें, ये इसकी ग्रेवी है, शोरबा है। बट आप जब नवाला लगाएं चने के साथ, तो चना बिल्कुल हलवे की तरह होना चाहिए, तो वो बहुत मज़े का रहता है चने का सालन। अगर चने के सालन में चना खड़ा खड़ा होगा तो वो मज़ा नहीं करता है। तो जी अब हम लोग खा रहे हैं खाना। बहुत बहुत बेहतरीन किस्म का खाना बना था। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखें, आपको भी पता लगेगा कि ये कितने मज़े का सालन बनता है। उसके बाद बर्तन वगैरह धोए और अब जो है मैंने निकाले कर ली रोस्टिंग। मैंने जितना स्टैक लाया हुआ ना सारा ही ख़त्म हो गया तकरीबन। अच्छा जी, ये मैंने रात को मंगवाए थे क्योंकि चने सारे ख़त्म हो गए थे। होम डिलीवरी कराई थी मी कॉम से, तो मैं बड़ी खुश हुई कि अब तो घर बैठे ही मुझे मिल सकता है। खैर, लेकिन अब तो होटल्स वगैरह खुल जाएंगे। तो साथ साथ मैंने साउथ इंडियन मूवी लगाई हुई थी और मैं और बिलाल दोनों ने फिर चाउमीन खाई। बिलाल का मैं वेट कर रही थी, वो आए, उसको थोड़ी सी देर थी तो मैंने खुद ही खा। तो जी ये हफ़्ते का दिन था, ख़त्म होता है, सॉरी इतवार का दिन था, ख़त्म होता है। आज है मंडे और सुबह सुबह दाऊद का मुँह हाथ दिलाए बगैर उसको बस सोया हुआ था उठाया, क्योंकि मैंने अपने घर की सफाई भी करनी थी। निकलने से पहले मुझे मेरी सिस्टर के घर जाना था क्योंकि उसकी बेटी हुई है। उसके इन लॉज तो बहुत माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं, काम वाली भी है, लेकिन फिर भी आपको एक अपने बहन भाइयों की ज़रूरत होती है और खड़ा होना चाहिए आपको बहन भाइयों के साथ जब ऐसी सिचुएशन होती है। और मेरे पे जब ये सिचुएशन आती है, मैं तो हर साल ही कोई ना कोई बीमारी लेके बैठी होती हूँ, तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल करती है, आती है। और इवन उसकी ख़ुद की भी बात का कंडीशन ठीक नहीं होती, लेकिन वो फिर भी आती है। तो फिर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है टू रीपे नहीं होता ये, या फ़र्ज़ होता है बहन भाइयों का एक दूसरे की तरफ, ये हक़ होता है, फ़र्ज़ होता है, तो उसको पूरा करना चाहिए। तो मैंने फिर जिस तरह वो भी मेरी तरह है, उसको भी तसल्ली नहीं होती है सफाई वगैरह सही ना हुई हो, तो फिर मैंने जैसे खुद की सफाई करती हूँ घर की, उसी तरह उसका घर तो मुझसे भी ज़्यादा बहुत साफ़ होता है, तो उसके घर की भी मैंने उसको उसी तरह करके दी। आंटी लोग नीचे रहते हैं, तो वो बेचारी को ऊपर भी काम करना पड़ रहा था, नीचे भी, क्योंकि अनम तो बेड पे थी। तो फिर मैंने सोचा बिलाल को बोला करूँ कि मुझे ऑफ़िस जाते हुए अनम की तरफ ड्रॉप कर दे, और ये बच्चों को नहलाया है, और जब तक अनम ठीक नहीं हो जाती है आंटी लोगों पर भी बर्डन ना डालूँ। तो वैसे उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं कहा कि आप आएँ या काम करें, वो ख़ुद ही उसके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बंदे को ख़ुद भी थोड़ी हया होनी चाहिए। अच्छा जी, खैर ये दोनों को मैंने तैयार कर दिया है और बच्चों को खाना खिलाया, पूरा दिन उनको देखभाल की, और ये अब दिन के खाने का टाइम हो गया। मैंने अभी ये खाना खाया है और बच्चों को सुला के, और अनम ख़ुद भी इस सिचुएशन में भी उठ के मेरी हेल्प करा रही थी, तो मैं उसको कहती कि तुम रहने दो, बच्चों के साथ ही लगी हुई थी। अभी बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजा है, बाकी छोटे बच्चों को सुलाया है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल। अभी बिलाल मुझे लेने आएगा और मैं जाऊँगी अपने घर, तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।